नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसे गेहूं के खेत में लगी आग, इससे होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सके और सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए। अगर आप एक किसान हैं और खेतों से जुड़े हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी हो सकता है और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको बता दें कि गेहूँ की फसल पककर तैयार होती है अप्रैल और मई में, लेकिन इसी बीच जो गर्मी होती है ना, वो गर्मी चरम सीमा पार कर चुकी होती है। एक चिंगारी, चाहे वह बिजली लाइन से हो या बीड़ी पीते हुए इंसान जैसे फेंक देता उससे हो या थ्रेसर की वजह से हो, किसी भी कारणवश हो, खेत में अगर आग लग गई तो खेत पूरा जलकर राख हो जाता है। हाल ही में कई जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। किसान पूरी तरीके से मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन लास्ट में जब पूरी फसल जलकर राख हो जाती है तो किसान बेचारा क्या करे। अगर यहीं पर हम बात करें, जैसे बिजली के तारों से खेतों में आग लग जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए। जो लाइनमैन होता है वो आकर टाइम टाइम से देखता रहे, कोई तार अगर लूज हो तो उसको टाइट करके सही कर दे, ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जैसे खुले में लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इसको पीने के बाद आदमी को अपनी सिगरेट को या तो अच्छी तरीके से उसको आग को बुझा दे या तो उसको ऐसी जगह में फेंके जहाँ से कोई आग ना पकड़ पाए। अब बात करते हैं कि किसान आग से अपने खेतों को कैसे बचा सकता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, फायर लाइन बनाना। ये फायर लाइन क्या होता है, हम अच्छे से आपको समझाते हैं। खेतों के चारों ओर 4 से 6 फीट चौड़ी जगह छोड़ दो, ताकि अगर बाई चांस कभी आग लग भी जाए तो अपने खेत से दूसरे के खेत में आग ना पहुंच पाए। इसे बोलते हैं फायर लाइन बनाना। और बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप खेतों को बचा सकते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे की बाउंड्री भी बना सकते हैं। अगर मान लो खेतों के आसपास हरे पेड़ पौधे होंगे तो जो आग की स्पीड होगी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो हरियालीदार होते हैं, तो हरी में आग बहुत धीरे से पकड़ती है तो बहुत स्लो हो जाएगी। इसी बीच आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे देखा जाए कि बिजली विभाग में शिकायत कर सकते हैं। अगर बिजली के तार लूज है तो वहाँ जाकर शिकायत करें और वहाँ जाकर कंप्लेन करें कि मेरे खेतों के ऊपर तो बिजली के तार निकले हुए बहुत लूज है, इस वजह से खेतों में आग लग सकती है। तो आप वहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक योजना निकाली थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप इसके माध्यम से भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसानों की रक्षा की जाए, किसानों की मेहनत का हर्जाना मिलना चाहिए और बहुत सी ज़रूरी योजनाओं को निकालना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी कदम होना चाहिए। इसी में जैसे प्रधानमंत्री ने कुछ आपदा प्रबंधन कुछ नियम निकाले भी हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना है। सरकार को कई सारी जिम्मेदारी कदम उठाने चाहिए, बहुत सारी योजनाओं को निकालना चाहिए ताकि किसान जागरूक हो सके और किसानों को जो मुआवजा मिलता चाहिए वो भी टाइम टाइम से उनको मिल जाना चाहिए। उसके लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाना चाहिए। उन्हीं में से इस सरकार ने कुछ बीमा निकाली भी हैं, जैसे कि फसल बीमा योजना हो गई। इसके तहत क्या होता है कि जैसे किसान लोग बीमा करवाते हैं तो उसका मुआवजा भी उनको मिलता है। दूसरा, जैसे क्या बोला जा सके, आपदा राहत कोष हो गई। जिला प्रशासन में जा करके उनको मुआवजा के तरीके सर्वे करवा सकते हैं आप। और ख़ास बात यह है कि आपके एरिया में फायर ब्रिगेड का उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई दुर्घटनावश होती है, ये सरकार की पहली बार देखा जाए तो बहुत नाकामयाबी है। अगर हर एक जगह, हर एक चौराहे पे एक फायर ब्रिगेड रहेगी तो वो किसानों के लिए ही नहीं, हर एक जगह पे काम आ सकती है। जैसे घर में कभी कभी आग लग जाती है तो उसके लिए भी ये काम आ सकती है। क्योंकि जो भारत का किसान होता है बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल पाता तो किसान बेचारा कहीं आत्महत्या करता है, कहीं मर रहे हैं, कहीं कुछ रहे। लेकिन ये सरकार जो है ना, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है इन सब चीज़ों में। ये सरकार की जिम्मेदारी, हम लोग की जिम्मेदारी है कि किसानों को अच्छे से ध्यान दें, उनको बचाएं। अगर किसान नहीं होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि कुछ किसान लोग ही गेहूँ उगाता है तब हम लोग कहीं रोटी खा पाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये देखो किसानों की जलती हुई खेती पूरी दिख रही होगी आपको। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।